जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 की प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखें कि उसने हमें इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड 80 dB दिया हुआ है। हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है जी। देखें जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो है गिवन डेटा वो लिखेंगे, उसके बाद हम रिक्वायर्ड डेटा लिखेंगे, उसके बाद हम उसको हल कर देंगे। अब उसने हमें दिया हुआ है कि इंटेंसिटी लेवल जो है वो 80 dB है हमारे पास। आई नॉट जो होता है वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। अब हमें जो मतलूब है वो हमें इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है। इधर जो है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला लिखेंगे। ये 10 log आई ओवर आई नॉट डी बी होता है। तो अब इसने देखें कि इंटेंसिटी लेवल हमें उसने दिया हुआ है 80 dB। तो हम इधर क्या लिख देंगे, 80 dB लिख देंगे। 10 log आई ओवर आई नॉट, अब इधर भी क्या आ जाएगा, डी बी। अब डी बी से डी बी कैंसिल हो गया। अब 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में 10 आ जाएगा। इधर है हमारे पास log आई ओवर आई नॉट। अब ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर दें, इधर हमारे पास 8 बच गया। अब आप देखें कि जो लोगारिथम का रूल है कि जब दो क्वांटिटीज़ क्या हो रही हों, डिवाइड हो रही हों, तो हम उसको क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। log आई माइनस क्या आ जाएगा, log आई नॉट। अब हमने log आई जो है वो फाइंड करनी है। माइनस log आई नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, आई नॉट की वैल्यू 10⁻⁻12। अच्छा जी, इसको हम ऐसे करते हैं कि आप देखें ये माइनस है। अब ये लोगारिथम जो है जब हम log लेते हैं तो ये पावर जो होती है वो पहले आ जाएगी, -12 आ जाएगा। माइनस है तो -12 आ गया। इधर हमारे पास क्या है, log, इधर क्या आ जाएगा, 10 बाकी रह जाएगा। इधर है हमारे पास 8। अब हम क्या करेंगे कि log आई, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 12। अब log 10 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये 1 होती है। मैं इधर लिख देता हूँ, जो log 10 है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये MCQs में भी आ जाता है। अच्छा, अब आप देखें कि हमने log आई फाइंड करनी है, तो ये 12 इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस क्या आ जाएगा, 12। इधर हमारे पास log आई। अब इधर ही हमारे पास क्या बचा जी, -4। 8 प्लस का है, माइनस के 12 है, तो हमारे पास -4 बाकी बचेगा। इधर क्या है जी, log आई। अब हम इसको एंटी लॉग लेंगे क्योंकि हमने लॉग को क्या करना है, कैंसिल करना है। जब हम एंटी लॉग लेंगे, इधर जो भी वैल्यू आएगी आपने उसको पावर में लिखना है। किसकी पावर में, 10 की पावर में आपने लिख देना है। तो ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी आ जाएगा। इसको तरतीब से लिख लें आप, 10⁻⁻4। ये इसका यूनिट लाजमी साथ लिखना है क्योंकि इसके नंबर होते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। प्रॉब्लम नंबर 3 को देखते हैं। अब इसमें हमें स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है 330 मीटर फी सेकंड। वेवलेंथ हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। जी, अब आप देखें कि हमारे पास जो गिवन डाटा है, सबसे पहले आपने गिवन डाटा लिखना है, उसके बाद आपने जो आपको रिक्वायर्ड है वो लिखना है आपने, उसके बाद हम उसको हल कर देंगे। अब आप देखें कि स्पीड जो है वो 330 मीटर फी सेकंड दी हुई है, वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमने इसको लेके जाना है मीटर में, तो हम क्या करते हैं कि 5 को 100 पे डिवाइड करवा देंगे। अब हम इस 100 को 10 की पावर 2 हम लिख सकते हैं। अब ये इधर प्लस है तो ऊपर जाके क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये किस में आ जाएगी, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो अब हमें मतलूब क्या है जी, फ्रिक्वेंसी हमें मतलूब है। अब ये फार्मूला क्या होता है, ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। v इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा होता है। हमने इसमें से क्या निकालनी है, फ्रिक्वेंसी, और वेव लेंथ इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या बन जाएगा, v ओवर लैम्डा। अब हमारे पास v क्या है जी, 330 है, तो हम इधर 330 पुट कर देंगे। अब वेव लेंथ हमारे पास क्या है, 5 × 10⁻⁻²। अब हम इसको 5 को इससे कैंसिल आउट करते हैं। अगर हम 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये 30 बन जाएगा। अब 3 इधर बाकी बचेंगे, ये भी 30 बन गया,
तो ये 6 आ जाएगा जी। ये आप इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखें जी 66 आ गया, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये वाली पावर जो है प्लस में आ जाएगी। अगर हम इसको मज़ीद जो है सिंप्लीफाई लिखना चाहें तो ये पॉइंट जो इधर होता है इसको इधर ले आते हैं, 6.6 लिख देते हैं। इधर क्या आ जाएगा, एक इजाफा कर देते हैं इसके अंदर, पावर के अंदर 3 आ जाएगा। इधर हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ रही है और इसका यूनिट लिखना लाजमी है, वो हर्ट्ज़ होता है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसका नंबर आप कट जाएगा, तो ये ज़रूरी लिखना है आपने। तो ये हमने जी प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व कर लिया है। जी अब हम प्रॉब्लम नंबर 4 करते हैं। इसमें हमें जो दिया हुआ है कि 1 मिनट के अंदर 72 जो दिल की धड़कनें हैं वो डॉक्टर जो है काउंट करता है। हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड फाइंड करना है जी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे जो हमें गिवन दिया हुआ है। अब अगर उर्दू मीडियम के हैं तो आप मालूम लिखेंगे, तो मैंने ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये बनाया है लेक्चर जी। अब आप देखें जी, उसने हमें टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, इसका मतलब है कि 60 सेकंड दिए हुए हैं। अब जो दिल की धड़कनें हैं वो 72 हैं। अब हमें मतलूब क्या है जी, फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है हमने और टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब आप देखें कि जब आप फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे, फ्रिक्वेंसी होती है कि नंबर ऑफ़ जो धड़कन है उसको ऊपर लिखें, जितने टाइम में हो रही हैं उसको नीचे लिखें। तो हमेशा जो टाइम है वो सेकंड में लिया जाता है। तो आप इधर वैल्यू पुट करें जी। एन की वैल्यू हमारे पास 72 है और टाइम हमारे पास क्या है, 60 सेकंड है। जब हम इसको आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1.2 और साथ इसका यूनिट आ जाएगा फ्रिक्वेंसी का, वो हर्ट्ज़ होता है। तो ये आंसर पहला हमने निकाल लिया जी। अब हम फाइंड करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फाइंड करना हमने। अच्छा आप ये याद रखें कि जो टाइम पीरियड होता है वह फ्रिक्वेंसी का क्या होता है, इन्वर्सली होता है। इसको हम बटे में लिखते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं जैसे। अब आप देखें कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या है 1.2, तो हम बटे में लिख देंगे 1.2। अच्छा अब आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं सॉल्व। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप क्या होगा कि ये पॉइंट ख़त्म करते हैं तो इसकी ओर में क्या लगाते हैं, 10 लगा देते हैं। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, 10 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0.83 सेकेंड। तो टाइम पीरियड का यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है, तो वो लाजमी आपने लिखना साथ। तो ये हमने जी न्यूमेरिकल नंबर 4 भी कर लिया। जी अब हम न्यूमेरिकल नंबर 5 करते हैं जी। इसमें हमें स्पीड जो है वो गिवन है और जो टाइम है इको वो है 1.5 सेकेंड। अब आप देखें जी, इको का मतलब है गूंज जो है। हमने समंदर की गहराई फाइंड करनी है जी। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं जी कि अब हमें स्पीड जो है वो गिवन है 1500 मीटर फी सेकंड, यानी कि 1500 मीटर फी सेकंड। और इको का टाइम दिया हुआ है, यानी कि गूंज का टाइम दिया हुआ है, वो है 1.5 सेकेंड। हमने समंदर की गहराई फाइंड करनी है जी। देखें जी, अब थोड़ा सा इसमें मसला है कि जो गूंज है, यानी कि अगर कोई आदमी बोलता है बाहर से, समुंदर से टकरा के उसकी यानी कि निचली सतह से टकरा के जब कोई आवाज़ हमें वापस सुनेगी तो वो सुन रही है 1.5 सेकंड में। हमने समुंदर की गहराई फाइंड करनी है। गहराई के लिए हमें ये दोनों तरफ का टाइम है, यानी कि अगर मैं ये देखिए ना, अगर मैं इधर ये समंदर बना दिया जी, अब जो उसने हमें ये टाइम दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है कि आवाज़ जो इधर गई है उसके बाद वापस आई है, इसको कहते हैं गूंज, इको कहते हैं इसको। उसके लिए टाइम लगा है हमारे पास 1.5 सेकेंड। हमने तो उसकी समुद्र की गहराई फाइंड करनी है, उसके लिए तो हमें ओनली जो है एक ही साइड का टाइम चाहिए। इसलिए हम जो टाइम लेंगे इसके लिए वो लेंगे 1.5 ओवर हम 2 कर देंगे। तो इसका जो हमारे पास टाइम जो आएगा वो 0.75 सेकंड आएगा। ये बात आपने इसमें याद रखनी है। अगर आप यही टाइम लेते हैं 1.5 तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो अब आप देखें एस इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, वी टी होता है। ठीक है।
ये जो है फासला है, गहराई कह लें, ठीक है। अब वी उसने हमें दिया हुआ है 1500 मीटर फी सेकंड और टाइम हमें दिया हुआ है जी 0.75। बस इसमें आपने ये बात याद रखनी जो मैंने आपको समझाई है कि टाइम आपने लेना 0.75 सेकेंड। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1125 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। अब जो फासला होता है उसका यूनिट मीटर होता है, तो मीटर लाजमी आपने साथ लिखना है।